ठीक है, तो क्या डेफिनेशन थी मोलरिटी की? मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। जैसे अगर मुझे 5 मोलर NaOH दिया हुआ है, तो इसका सिंपली मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है 5 मोल्स ऑफ NaOH प्रेजेंट। मतलब यहाँ से हमें इसका वॉल्यूम भी पता चल जाएगा, इसके मोल्स भी पता चल जाएंगे। क्लियर? बोलो। यस सर। यस सर। वीडियो ऑन कर लो सभी सबसे पहले। कावेरी वीडियो ऑन, अनिकेत, आकाश, अतुल, आनंद, वैभव सिंह वीडियो ऑन। ठीक है, फिर कुछ मोलरिटी कैलकुलेट करने के हमने फॉर्मूला लिखे थे। फॉर्मूला तो यही था, कुछ क्वेश्चन किए थे मोलरिटी के। यूनिट इसकी मोल पर लीटर होती है, जिसको हम मोलर भी बोलते हैं। फिर एक और क्वेश्चन किया था, रिप्रेजेंटेशन मैंने बताया था इम्पोर्टेंट। सेमी मोलर लिखा होगा तो उसका मतलब है 0.5 मोलरिटी दी हुई है, डेसीमोलर तो 0.1 मोलरिटी दी हुई है। ये रिप्रेजेंटेशन याद करने, एक ही फॉर्मूला है। अब फिर मैंने 2 डायरेक्ट फॉर्मूला आपको डिराइव करके बता दिए थे जो हमें याद करने हैं। अगर %W/W दिया हुआ है तो हम मोलरिटी इस फॉर्मूला से निकालेंगे, और %W/V दिया हुआ है तो इस फॉर्मूला से। मोलरिटी ऑफ डाइल्यूशन मैंने बताया था, डाइल्यूशन क्या होता है? हम सॉल्वेंट को ऐड करते जा रहे हैं, उसको हम डाइल्यूशन बोलेंगे। अब सॉल्वेंट को ऐड कर रहे हैं, सॉल्यूट तो उतना ही है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट तो फिक्स्ड है, कांस्टेंट है। तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट फिक्स्ड है तो हमारा वॉल्यूम इंक्रीज होगा और मोलरिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन मोल ऑफ सॉल्यूट तो कांस्टेंट रहेंगे। तो यहाँ से हमने सिंपल एक फॉर्मूला निकाला था, M1V1 = M2V2। फिर इसके भी हमने 2-3 क्वेश्चन किए थे, 2 क्वेश्चन किए थे। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं इसका, साथ साथ लिखना बच्चों, फिर हम करते हैं इसको। क्वेश्चन है, टू वॉट वॉल्यूम, रेस्पॉन्स करते जाना बेटा यस सर। क्योंकि नेटवर्क थोड़ा खराब ही है। HCl सॉल्यूशन, W/W% दे रखा है 73%, और डेंसिटी दे रखी है 1.2 g/ml। should be diluted such that its concentration सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। नेटवर्क प्रॉब्लम। Sir, you are not audible. एक मिनट रुकना बेटा, आईपैड डिस्कनेक्ट हो गया है।
शो हो रही है स्क्रीन? यस सर। ये क्वेश्चन नोट करो। वीडियो ऑन कर लो सभी। सिद्धांत, तवर, अथर्व, मायकर, वैभव, सामिक, अनिकेत, नहीं समझ आती ना तुम्हें, मैं बाहर निकाल रहा हूँ एक एक करके सभी को। सिद्धांत, तवर, चलो इसका तो माइक ही नहीं लगा। अनिकेत, 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 आवाज नहीं आ रही क्या? मेरी आवाज नहीं आ रही? अरुण, सुनाई नहीं दे रहा? मैं बार बार बोल रहा हूँ वीडियो ऑन करो। अरुण, आर्यन, अरुण, सर आज मैं काम नहीं कर पाऊंगा सर, वो कुछ तो इंटरनेट का इशू है। अतुल, आनंद, सिद्धांत, तवर, सिद्धांत, तवर, यस सर। बेटा वीडियो ऑफ नहीं होना चाहिए, ठीक है? Yes, अथर्व, sir. क्या हुआ अथर्व? मैंने अभी जस्ट ज्वाइन किया सर, मैं ऑन कर रहा हूँ। अथर्व, हेलो सर, हाँ मेरे साइट नहीं है तो मोबाइल डेटा ही। देखो बच्चों, ये वाला क्वेश्चन दिख रहा है? इसमें क्या दिया हुआ है हमें? M1 नहीं दिया, पहली चीज तो M1 निकालनी पड़ेगी। क्या V2 दिया, V1 दिया हुआ है, 500 ml दिया हुआ है। M2 दिया हुआ है क्या? M2 0.1 दिया हुआ है, और V2 दिया हुआ है क्या? नहीं। तो हमें पहले तो M1 निकालना है एंड देन V2 निकालना है। क्वेश्चन समझ आया क्या क्या करना है? यस सर। है ना? M1 कैसे निकालेंगे? M1 के लिए हमें डायरेक्ट फॉर्मूला दे रखा है, परसेंट यहाँ पे W/W दे रखा है और डेंसिटी दे रखा है। तो मोलरिटी का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, 10 इंटू डी इंटू परसेंट W/W अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ये फॉर्मूला मैंने याद करवाया था। 10 डेंसिटी कितनी है? 1.2, W/W कितना दे रखा है? 73%, अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट कितना है? HCl 71, सॉरी 36.5। तो ये 2 टाइम्स कट जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 24। मतलब M1 भी पता चल गया, M2 भी पता है, V1 भी पता है। तो V2 निकाल सकते हैं क्या हम? कैसे निकालेंगे? M1 V1 अपॉन M2। M1 कितना है? 24। V1 कितना है? इनिशियल वॉल्यूम देखो ये दे रखा है 500 ml, तो इंटू 500। M2 कितना है? M2 है 0.1 मोलर, तो ये 0.1, जिसको मैं ऊपर सर 10 वो से 500 ml में है ना, तो लीटर बेटा में ये डालना है। V2 भी ml में आ जाएगा। ठीक है समझ सर। रहे हो? आपको अगर प्रॉब्लम आती है ना बेटा, तो आप हमेशा यूनिट्स को यूज करो, यहाँ पर ml लिख दो, ठीक है? अपॉन M2, ये मोलर, ये मोलर, 0.1 मोलर, मोलर से मोलर कट गया, हो गया। ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर इंटू 10 आ जाएगा, ठीक है? तो ये कितना आ जाएगा? आंसर इसका आएगा 120000 ml, जिसको हम लिख सकते हैं 120 लीटर। आंसर बोलो, क्लियर है? यस यस सर। यस सर।
सर एक बार प्रीवियस पेज बताना। ये लो, यस सर हो गया। हो गया, लिख लिया सभी ने? यस सर। चलो बेटा सेकंड कॉन्सेप्ट पे स्टार्ट कर रहे हैं हम। इसी में दूसरा कॉन्सेप्ट, मोलरिटी ऑफ मिक्सिंग। मोलरिटी ऑफ मिक्सिंग, पहले मुझे थोड़ा सा आपको देखना है कि आपको ये समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। मुझे एक बात बताओ बेटा, HCl प्लस HCl दो अलग अलग मॉलिक्यूल है, एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे? करेंगे क्या रिएक्ट? नहीं करेंगे, सेम ही तो कंपाउंड है बेटा, कैसे रिएक्ट कर सकते हैं? क्या HCl एंड H2SO4 रिएक्ट कर पाएंगे? यस सर। यस सर। नहीं करेंगे ना बेटा। देखो ये भी दो आयन से बना है, ये भी दो आयन से बना है। दो आयन वाले कंपाउंड्स के बीच में, मतलब आयनिक कंपाउंड्स के बीच में कौन सी रिएक्शन होती है? डबल डिस्प्लेसमेंट। मतलब इसका कटायन इसके अनायन से जुड़ेगा और इसका कटायन इसके अनायन से जुड़ेगा, इस तरह से ही होती है ना। यस तो सर। वापस से यही बन जाएगा HCl एंड H2SO4 बनेगा ना। बट तो सर हम कुछ इसको क्या रिएक्शन बोलेंगे? टेक प्लेस हो रहा है ना सर। हाँ। नहीं 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 हो रहा है बेटा, सेम जब भी आयन होगा तो नहीं होगी, नो रिएक्शन। मुझे ये बताओ BaCl2 एंड BaSO4 रिएक्ट करेंगे क्या? नहीं करेंगे, नो सर। क्योंकि Ba इसके SO4 से जाके मिलेगा और ये वाला Ba इसके Cl से मिलेगा, तो वापिस से BaCl2 एंड BaSO4 ही बन जाएंगे। मतलब जितने वो पहले थे बाद में भी उतने ही होंगे, ये तो पढ़ चुके हैं ना हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में, यस यस सर। सर। है ना। तो इसमें भी हम नो रिएक्शन लिखेंगे। ये बात समझे क्या कि कब रिएक्शन होनी है कब नहीं होनी है? मुझे बताओ Na2SO4 और NaCl में रिएक्शन होगी क्या? होगी क्या? H2 या फिर NH4OH और MgOH होल ट्वाइस में रिएक्शन होगी क्या? सर सेकंड ये वाले में बताओ, होगा। इसमें होगा? सर यस दोनों सर। में नहीं हुआ। दोनों में नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे भी इसका कटायन इसके अनायन से मिलेगा और इसका कटायन इसके अनायन से मिलेगा, तो प्रोडक्ट वही बन रहा है। इसमें भी सेम वही होगा, इसका कटायन इसके अनायन से मिलेगा और इसका कटायन इसके अनायन, प्रोडक्ट वही बन रहा है। सभी में क्या है? ये नो रिएक्शन। रिएक्शन कब होगी अब मैं बताता हूँ। देखो मुझे बताओ NaCl और BaSO4 में रिएक्शन होगी क्या? यस सर होगी। हो यस सर जाएगी। होगी। यस क्यों सर। होगी? क्योंकि इसका Na इससे बनाएगा Na2SO4 और इसका Ba से बनाएगा BaCl2। हो गई ना रिएक्शन, अलग प्रोडक्ट मिला ना। यस हो सर। गई ना। मुझे बताओ HCl और NaOH में रिएक्शन होगी क्या? यस बिल्कुल सर होगी, होगी। यस है ना। सर। क्या बनाएगा? NaCl प्लस H2O बनाएगा। मुझे बताओ NH4OH प्लस NaCl में रिएक्शन होगी क्या? बिल्कुल होगी। नो क्या यस बनेगा? सर होगी। यस सर। NH4Cl प्लस NaOH। NaOH प्लस NH4Cl बन जाएगा। वेरी गुड। तो यहाँ से हमने क्या सीखा है कि अगर दोनों कंपाउंड में कोई एक भी आयन कॉमन आ रहा है तो रिएक्शन नहीं होगी। अगर दोनों कंपाउंड में कोई आयन कॉमन नहीं है, चारों आयन अलग अलग है देखो, तो रिएक्शन हो जाएगी। समझ आया? यस सर। यस समझ सर आया समझा। कब कंपाउंड रिएक्ट करेंगे कब कंपाउंड रिएक्ट नहीं करेंगे? जब दोनों कंपाउंड में एक भी आयन कॉमन आ रहा है, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन कॉमन आ रहा है दोनों में, तो रिएक्शन नहीं हो रही। यहाँ पर बेरियम कॉमन आ रहा है तो रिएक्शन नहीं होगी। यहाँ पर सोडियम कॉमन आ रहा है तो रिएक्शन नहीं होगी। यहाँ पर OH कॉमन आ रहा है तो रिएक्शन नहीं होगी। अब यहाँ तो कोई कॉमन नहीं है ना, यहाँ पे चारों अलग अलग है, यहाँ पे भी चारों अलग अलग है, यहाँ पे भी चारों अलग अलग है, इसी वजह से रिएक्शन हो रही है। बात समझ रहे हो? कब होगी रिएक्शन कब नहीं होगी? यस सर। बोलो। यस सर। चलो अब मुझे ये बताओ, हमें ना ये वाला जो टॉपिक पढ़ रहे हैं इसको दो तरह से पढ़ेंगे। पहला केस हम पढ़ रहे हैं जब रिएक्शन नहीं होगी, तब मिक्सिंग में मोलरिटी में क्या चेंज आएगा वो पढ़ते हैं, ठीक है। तो केस 1 लिखो। केस 1, if solutions are non-reacting,
इस सर ये सॉल्यूशन आज का मतलब स्टार्टिंग पॉइंट है ना सर? बेटा केस 1 है ये, हम दो कंपाउंड्स को या दो सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे, मोलरिटी में क्या चेंज आएगा ये देखेंगे। सर नहीं वो नहीं समझे? पूछा सर, आज के क्लास में ये आप यहाँ से हाँ स्टार्ट कर। यहीं से स्टार्ट किया बेटा। हाँ सर वही पूछ रहा हूँ। थैंक यू सर। ठीक है निकेत, कोई बात नहीं। बच्चों इतने सारों ने वीडियो ऑफ कर लिए हैं, मैं क्या बाहर निकालना स्टार्ट करूं? चलो मैं निकाल ही देता हूँ 3-4 को। ऋषिकेश गावली को सबसे निकालूंगा क्योंकि इसको पहले से मैं बोल चुका। ऋषिकेश गावली, ऋषिकेश गावली बेटा, यस सर। तुम्हें ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ ना कई बार, डायरी हाँ सर, लिखो। वो वाईफाई बंद हो गया था, वाईफाई बंद हो गया था। तो बेटा बोल के करो कि मैं वीडियो ऑफ कर रहा हूँ, हाँ सर। ठीक है? यस अब सर, बीच में सॉरी सर, क्लास डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए तुम्हारी वजह से। सॉरी सर। अरुण पाटिल, सर मैंने आपको बोला था पटेल, सर इंटरनेट का प्रॉब्लम। हाँ तुमने बोल दिया। कोई नहीं। तो बेटा हम अब क्या करेंगे, दो सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे। अब देखो हमने एक सॉल्यूशन ए लिया है, दूसरा सॉल्यूशन बी लिया है। इसकी मोलरिटी में ले रहा हूँ, इसके मोल्स ले रहा हूँ N1, इसके ले रहा हूँ N2, इसके ले रहा हूँ वॉल्यूम ले रहा हूँ V1, इसका ले रहा हूँ V2, और इसके मोलरिटी ले रहा हूँ M1, इसकी मोलरिटी ले रहा हूँ M2। ठीक है, इन दोनों को मिक्स करके अभी लिखना मत बच्चों, मैं समझा रहा हूँ, लिखाऊंगा मैं अच्छे से बाद में। इसके मिक्स करने पर हम मिक्सिंग वाला सॉल्यूशन बना रहे हैं, रिजल्टिंग सॉल्यूशन। क्या बना रहे हैं? रिजल्टिंग सॉल्यूशन, मतलब मिक्स्ड सॉल्यूशन बना रहे हैं, दो सॉल्यूशन को मिक्स करके। तो उसका मैं वॉल्यूम ले रहा हूँ V3। क्या V3 V1 प्लस V2 के बराबर होगा क्या? होगा ना? 100 Yes, ml sir. मैंने इसका लिया, 100 ml मैंने इसका लिया, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 200 ml हो जाएगा ना? N1 मोल्स क्या होंगे, या फिर मोलरिटी अगर मैं बोलूं, तो मोलरिटी का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, टोटल मोल्स अपॉन टोटल वॉल्यूम, यही बताया था, है ना? अब देखो मोलरिटी क्या है, मैं मोलरिटी को बाद में करता हूं, मैं इसको N3 लिख रहा हूं। क्या N3 N1 प्लस N2 होगा क्या? N1 प्लस N2 होगा क्या? N3 बोलो, Yes, sir. होगा ना? N3 क्या होंगे, इन दोनों के मोल्स का सम, N1 प्लस N2, क्योंकि हम मिक्स कर रहे हैं। अब मुझे बताओ M3 मोलरिटी क्या होगी, टोटल मोल जिसको मैं बोल रहा हूँ N1 प्लस N2 अपॉन टोटल वॉल्यूम V1 प्लस V2। क्या ऐसा बोल सकता हूँ मैं? Yes, sir. मैं N इक्वल टू ऐसे यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या, M1 इंटू V1, और N2 को ऐसे लिख सकता हूँ क्या, M2 इंटू V2? बोलो श्रेया, चंद्रेश, लिख सकता हूँ क्या मोलरिटी के फॉर्मूले से? तो मैं M3 जो कि हमारा रिजल्टिंग, ये लिखना मत बच्चों, मैं अभी लिखवा दूंगा, इसको मत लिखना, ये मैं समझा रहा हूँ, फिर मैं अच्छे से लिखवा दूंगा। तो रिजल्टिंग मोलरिटी को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, N1 की जगह M1 V1, N2 की जगह M2 V2 अपॉन V1 प्लस V2, ऐसा लिख सकता हूँ क्या? यस लिख सकता हूँ ना? ये हमारा फॉर्मूला आ जाएगा सर एक मिक्सचर, बार फिर जो से सॉल्यूशन बनाया है, जो सॉल्यूशन बनाया है उसका मोलरिटी का ये फॉर्मूला आ जाएगा। एक और बार फिर से समझाता हूँ, देखो ध्यान देना बच्चों, जिनको समझ नहीं आया वो ध्यान देना, दूसरे तरीके से समझा रहा हूँ, ठीक है? अब ये लिख सकते हो, जिनको समझ आ गया ना वही लिख सकता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर मिक्सिंग। बिफोर मिक्सिंग मोल्स ऑफ सॉल्यूट को क्या लिखूंगा मैं? ए वाले सॉल्यूशन के मोल्स से M1V1 प्लस दूसरे वाले सॉल्यूशन के मिक्स से M2V2। बोलो ऐसा लिख सकता हूँ?
N1 प्लस N2 को मैंने लिख दिया M1V1 प्लस M2V2, ऐसा लिख सकता हूँ बिफोर मिक्सिंग, यस सर। इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर मिक्सिंग, क्योंकि सॉल्यूट तो चेंज नहीं हो रहे ना, सॉल्यूट चेंज हो रहे हैं क्या? सॉल्यूट के मोल चेंज हो रहेंगे, सॉल्यूट के sir, मोल तो solid चेंज नहीं नहीं हो हो रहे, रहा। सेम ही रहेंगे। लेकिन यहाँ की मैं मोलरिटी ले रहा हूँ MR, क्या ले रहा हूँ? मोलरिटी। मोल्स क्या होते हैं? M इंटू V, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम। तो MR इसकी मोलरिटी लिए, वॉल्यूम क्या लूंगा मैं? V1 प्लस V2 ले लूंगा क्या? बोलो, ले लूंगा ना? तो मैंने यहाँ पर से क्या डायरेक्ट फॉर्मूला सर निकाल वो सकता हूँ? MR इक्वल टू M1V, रुक जाओ बेटा मैं बताऊंगा, M1 प्लस V1, M1V1 प्लस M2V2 इक्वल टू V1 प्लस V2, ऐसा लिख सकता हूँ? बोलो। हाँ सर लिख सकता हूँ। अरे बेटा यहाँ पे हमने A के लिए नहीं हैं 5 मोल, इसके मैंने 5 मोल लिए हैं, इसके भी 5 मोल लिए। C बनाएगा ना? C बना, Yes. ये मिक्सचर बना है, ये मिक्सचर है। अब C का वॉल्यूम, इसका मैंने ले लिया था 50 ml, इसका ले लिया था 100 ml, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 150 ml। 150। मोल्स कितने हो जाएंगे? 5 प्लस 5 10 हो जाएंगे ना, 10 हो जाएंगे ना? तो MR किसके Yes. इक्वल आएगा? 10/150 के, ये आएगा। मैं MR की जगह, मोल्स की जगह क्या लिख रहा हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ क्या? मैं इसको 5 मोलर लिख लूँ, इसकी मोलरिटी रखी है तो 5 मोलर, और ये भी 5 मोलर है, तो मैं इसके N1 निकाल सकता हूँ 5 इंटू 50 मिलीमोल्स। Yes sir. N2 क्या होंगे? 5 इंटू 100 मिलीमोल। तो MR क्या आ जाएगी? MR आ जाएगा ना 5 इंटू 50 प्लस 5 इंटू 100 अपॉन 100 प्लस 50, निकाल सकते हैं इसे? Yes sir. है MR ना? क्या? MR रिजल्टिंग मोलरिटी, मिक्सचर की मोलरिटी है। क्या है ये? मिक्सचर की मोलरिटी। क्वेश्चन करते हैं, ये फॉर्मूला समझ आया कैसे ड्राइव किया? हाँ सर। चलो, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बेटा, ध्यान रखना बस क्या पूछा गया है, क्या क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट द मोलरिटी, प्रीवियस स्लाइड दिखाई। ये लो बेटा, डन सर। पेन और डायरी। डायरी देखिए, यस आदित्य झा, हाँ सर। अरुण ने तो मैसेज कर दिया था, आर्यन भारती। बेटा नाम सर लिख मैं के अभी आप, हेलो। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, अब मत, अब वीडियो ऑफ ही रखो, नाम लिख के आया। सामिक, सामिक बेटा हर क्लास में प्रॉब्लम हो रही है आपको? सर मेरा वीडियो ऑन ही है। अभी किया ऑन बेटा, मैं पागल दिख रहा हूँ आपको? नहीं सर, पहले से ऑन था, मेरा कंटिन्यूसली ऑन था। नहीं बेटा मैं सर, पागल पागल दिख बना रहा रहे। हूँ? अरे मीर ब्रो, बेटा मेरा मैं पहले आज, से ऑन था। आज मैं आपको अमित बाहर तेरा निकाल बनता। रहा हूँ ताकि आप आगे से ऐसा ना करो, बनता ठीक है? सर। सर मेरे इधर तो ऑन ही दिखा रहा है। सर के इधर ऑफ दिखा रहा। तो पता नहीं मेरे कहाँ को है अभी। सामिक? सर आदित्य, यानी कहते हैं आदित्य जा बेटा, आपको बाहर निकाल रहा हूँ मैं।
वीडियो सर मैं लेक्चर आपको अभी देखो। बोला ना। कब बोला? सर मैं अभी कब तो बोला? बोला कि मेरा मोबाइल। अरे मैं आपको बोला था, आप बोले कि ठीक है रहने दे। अनिकेत बेटा तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? सर अनिकेत ने तो चैट में लिख के भेजा था। अरुण? सर बोला है। आदित्य झा भी बोला था क्या? अभी आदित्य झा ही बोल रहा था। हाँ सर। सर मैं ही तब से बोल रहा हूँ। चलो आर्यन भारती, तुम्हें क्या प्रॉब्लम थी? सर वो लाइट गया था घर में, अंधेरे में ऑन करूंगा तो दिखूंगा नहीं। बेटा ऑफ करो ना तो मुझसे पूछ के करो। मैं लास्ट हाँ वार्निंग दे रहा हूँ, आज की क्लास में ऑफ हुआ तो मैं बाहर निकालूंगा डायरेक्ट। ठीक है सामिक, फिर ऑफ किया बेटा तुम तो बाहर ही जाओ। सर आप मेरे वीडियो ऑफ नहीं होना चाहिए, सबसे खराब चीज ये होगी फिर, है ना? क्लास में वीडियो ऑफ नहीं होना चाहिए। अगर ऑफ कर रहे हो कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे बताओ फिर करो। यस सर। ये फॉर्मूला आ गया, क्वेश्चन करें। कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ फाइनल सॉल्यूशन formed by mixing 200 ml of 3 molar HCl with 300 ml of 2 molar HCl। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, एक बार समझो और मुझे बताओ आंसर आ रहा है क्या। पहले बेटा ध्यान ये देना है कि जो कंपाउंड हमें दिए कहीं वो रिएक्ट तो नहीं कर रहे। पहले ये देखो रिएक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, वो अभी सीखा था हमने। सर ये तो नहीं करेगा रिएक्ट। नहीं करेगा ना। देखो यहाँ पर कौन कौन दिया हुआ है, HCl दिया हुआ है, HCl दिया हुआ है, दोनों एक ही है तो रिएक्ट नहीं करेंगे। तो हम क्या कर लेंगे, MR निकाल लेंगे। MR कैसे निकालेंगे, देखो इसके मोल्स कैलकुलेट कर लूं मैं। क्या होंगे इसके मोल्स, 600 मिलीमोल प्लस 3 इंटू 2 600 मिलीमोल। ये मिलीमोल इसलिए लिख रहा हूं मैं क्योंकि यहाँ पर ml है, लीटर होता तो मोल्स आते, ml है इसलिए मिलीमोल आ रहा है। क्लियर? अपॉन टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम कितना हो रहा है 500, तो ये क्या 12/5 आ जाएगा क्या। अब यहाँ पे आप बोलोगे सर आप तो बोलते थे मोलरिटी में लीटर में कन्वर्ट करो, लीटर में कन्वर्ट करो, तो यहाँ क्यों नहीं किया बेटा? मिली से मिली कट जाएगा, है ना। अगर मैं इसको 1200 मिली मोल लिख दूं, इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या मैं, 1200 मिली मोल अपॉन 500 मिलीलीटर, ऐसा लिख सकता हूँ क्या? मिली से मिली कट गया ना, मिली से मिली कट गया, तो ये क्या आ गई हमारी 12/5 मोलरिटी। मोलरिटी को हम मोल को ये मोल लीटर आ जाएगा ना। इस वजह से इन क्वेश्चंस में आपको लीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर सेकंड करो। सर तो मतलब अगर यूनिट सेम है तो फिर हमें कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ नहीं है, यूनिट से यूनिट कट जाएगा ना बेटा, फिर बार बार आप कन्वर्ट करके क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। यूनिट से यूनिट कट जाएगी। अगर कुछ प्रॉब्लम आती है ना जिसमें आपको लग जाएगी क्वेश्चन में यूनिट्स वाला कोई क्वेश्चन है, यूनिट कन्वर्जन वाला, तो आप वैल्यू के साथ साथ यूनिट भी रख दिया करो। जैसे हमने उसमें क्वेश्चन किए थे एनर्जी के, ईवी में भी हो सकती थी, जूल में भी हो सकती थी, तो आप ईवी और जूल का यूनिट का भी यूज कर लिया करो इक्वेशन में। एंड द फाइनल वॉल्यूम is made up to 2 liter. Calculate resultant
मोलरिटी। इस वाले क्वेश्चन को समझना। ऋषिकेश गाउली, क्या प्रॉब्लम है बेटा, तुम्हें हिंदी समझ नहीं आती क्या? सर वाईफाई डिस्कनेक्ट हो रहा है मेरा, कॉल करने बोला है पापा को। तो बेटा पहले मुझे बताओ ना कि मैं वीडियो ऑफ कर रहा हूँ, आपको हिंदी समझ नहीं आ रही कि वीडियो ऑफ करने से पहले मुझे बताना है। हाँ सर। अभी मैं बाहर निकाल दूंगा, फिर ज्वाइन भी नहीं हो पाओगे, और सामयिक ज्वाइन नहीं हो पा रहा है। इतना अच्छा नेट चल रहा है, तुम्हारे जितनी क्लियर आवाज तो किसी भी बच्चे की नहीं आ रही। सर मोबाइल नेट पे हो इसलिए, और वो खत्म होना है। लिखा बच्चों क्वेश्चन? देखो यहाँ पे हमें ये V1 दे रखा है 300 ml, ये M1 दे रखा है, ये V2 दे रखा है, ये M2 दे रखा है। लेकिन यहाँ पे जो टोटल वॉल्यूम है वो 2 लीटर दे रखा है। हमारी मोलरिटी का क्या फॉर्मूला है? मोलरिटी का फॉर्मूला है टोटल मोल्स अपॉन टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम में हम क्या लिखेंगे? टोटल वॉल्यूम में हम लिख देंगे कितना कितना 2 लीटर। अगर हम ml में ले लें तो 2 लीटर को भी हमें ml में लेना पड़ेगा। तो 300 into 3 प्लस 300 into 5 अपॉन टोटल वॉल्यूम कितना ले लेंगे? 2000 मिलीलीटर। ठीक है, ये कितना हो गया? 900 प्लस 1500 2400 अपॉन 2000। तो ये हो जाएगा कितना? हो जाएगा 1.2 लीटर, 1.2। बोलो समझ आया? इजी है ना? डायरेक्ट Yes. फॉर्मूले का यूज हो रहा है और क्वेश्चन हो रहे हैं। अब एक क्वेश्चन और करो जिसमें थोड़ी सी और मेहनत करनी पड़ेगी। 500 ml of H2SO4 solution जिसका W/W% दे रखा है 19.6 और डेंसिटी दे रखी है 1.2 ग्राम पर ml is mixed with 1500 ml of 4.9% W/V H2SO4. Calculate the molarity of final solution. क्वेश्चन नोट करो, समझो और करो इसको। याद से होना चाहिए। जितनी भी पिछली कॉन्सेंट्रेशन टर्म पड़ी है उनका यूज करके, फॉर्मूले का यूज करके इसका आंसर निकालो, जल्दी करो। अतुल आनंद झा, यस बेटा वीडियो ऑफ क्यों है? अतुल आनंद झा, अथर्व, अथर्व, अथर्व कुछ बोल रहा हूं मैं। बताओ बच्चों, हो रहा है क्या क्वेश्चन? पृथ्वी कोशिश तो करो, पृथ्वी पाटिल कोशिश तो करो, क्या सर पकड़ के बैठे हो? ऋषिकेश हो रहा है क्या बेटा? सामयिक मुझे ना व्हाट्सअप कर रहा है, उसका मतलब शायद नेट का कुछ प्रॉब्लम पड़ रहा होगा, तो इसके लिए
उसका शायद वीडियो बंद हो जाता है खुद ऑटोमेटिकली ऐसा। ऐसा कुछ नहीं होता बेटा, ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक बहाना आ जाता है, यूं बोलो उसको। ठीक है सर। आदित्य झा बेटा, आपको बाहर जाना है क्या? आदित्य झा। सर मैं आपको कितने बार बोलूं, मैं तो आपको पहले भी बोला था, मैं मोबाइल से अभी पीसी पे आया हूँ, तो मेरा ये वेबकैम नहीं वर्क कर रहा पीसी पे। मैं स्टार्टिंग में ये खोला था कैमरा। ओके ओके, गुस्सा मत हो बेटा, आराम से। अरे तो मैं तीसरी बार बोला हूँ सर, फिर अभी आप अरे बस निकालोगे मेरे को। बस भाई, बस Then please बस don't बस। argue. माफी मांगू क्या बेटा? हाँ सॉरी सर, मैं अरे सॉरी। मैं मांगू क्या? बिल्कुल, बॉक्सिंग ग्लव्स लेके आ जाते हैं। हुआ हुआ कि नहीं? देखो बच्चों, सिंपल है, सर कुछ भी नहीं। 4.35 कोशिश करोगे ना तो इजीली हो जाएगा। कैसे होगा? हमें यहाँ पे क्या इसका वॉल्यूम दे रखा है, मतलब V1 दे रखा है, M1 दे रखा है क्या? M1 M1 नहीं दे रखा, लेकिन M1 नहीं निकालने दिया का सर। पूरा जुगाड़ दे रखा है। इससे हम M1 निकाल लेंगे। ठीक है। M V2 दे रखा है, ये V2 ये ना, ये 1500 mAh, बोलो, है यस ना? सर। Yes, इसका sir. M2 दे रखा है, M2 नहीं दे रखा, लेकिन उसका पूरा जुगाड़ दे रखा है, दे रखा है ना? Yes, बोलो। Yes sir. यस सर। तो हाँ M1 सर। M2 कैलकुलेट कर लेते हैं। M1 कैसे? हमने फॉर्मूला लिख रखा है 10 इंटू डेंसिटी इंटू 10 परसेंट into W D बाई in W अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। बताओ, 10 डेंसिटी 1.2 थी, परसेंट W बाई W 19.6 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट 98 H2SO4 का। बोलो। क्या फॉर्मूला? क्वेश्चन थोड़े हार्ड लगेंगे, ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन है अभी बहुत। खुद सर से पेन चलाओ चाहे। क्या बोल रहे हो बेटा? सर 2.4 वाले में 90 into 10 क्यों किया? 96 इंटू 10, ये बेटा पॉइंट हटाया ना, 4.9 का पॉइंट हटाया मैंने, तो नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा ओके। हाँ ना, मैथमेटिक्स से होता। 49। ठीक है, कर दो ही रहे बच्चों, डाउट तो नहीं है यस कोई? सर। परिन कुछ पूछ रहा है सर। परिन कुछ पूछ रहे हो? सर B2 1600 लिखा है ना आपने? 1500 है बेटा, 15, ये 15 है। ओके। हाँ बेटा, हाँ सर पूछो ना। एक्चुअली मेरा क्या, मैं फोन के हॉटस्पॉट पे अपना लेक्चर मतलब अभी लेक्चर कर रहा हूँ ना, तो सर वैसे नेटवर्क इशू है, और अभी मेरा उसी फोन पे एक्चुअली मेरा भाई अभी लेक्चर करने वाला है, तो नेटवर्क इशू बहुत होगा, तो इसलिए सर मैं कैमरा ऑफ कर सकता हूँ क्या? हाँ हाँ ठीक है। देखो कितना अच्छा बच्चा है, आइडियल बच्चा, रेजोनेंस सर आइडियल ऑफर। हाँ बेटा, बहुत सर इनको भी आपने करने डी को होता है। इंटू परसेंटेज वेट अपॉन वो लिखा है ना, वहाँ पर आपने सब्स्टिट्यूट किया है, वहाँ पर परसेंटेज वेट अपॉन वी होना चाहिए ना सर? हाँ बेटा, हाँ, वेरी गुड। डब्ल्यू लिखा। चलो, प्रूफ रीडिंग कर रहे हो ना सब? होगी प्रूफ रीडिंग? हाँ सर। चलो, क्वेश्चन सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, थोड़ा सा पेन चलाओगे ना हो जाएगा अपने आप। चाहे गलत क्वेश्चन गलत करने की कोशिश करो, लेकिन करो।
बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा ही कोशिश करना, मैं बोल रहा हूँ अपने आप होगा। कैलकुलेट फाइनल मोलरिटी। उसको बोलो, किसको बाहर निकाला था? सामिक को निकाला था ना मैंने। यस सर। सेम आईडी से नहीं आ पाएगा वो अंदर, दूसरी आईडी से आ जाए। सर 4 मोलार। अरे वेरी गुड। कौन का स्क्रीन आंसर शेयर था कर ये? रहे हो क्या? हाँ बेटा, स्क्रीन शेयर कभी की हो रही है? सर मेरे को अभी स्क्रीन नहीं दिख रहा है। मैं दिख रहा हूँ मैं। हाँ आप दिख रहे हो सर। तो स्क्रीन भी दिखना चाहिए बेटा, स्लाइड करो अपने मोबाइल में। सर एक और बार कर सकते हो क्या? एक बार और 2 बार तो ना होती है बेटा, एक ही बार होती है स्क्रीन शेयर। स्लाइड करो बेटा, दिखेगी। सारे पार्टिसिपेंट्स देखो, अच्छा, उसमें सुदीप शर्मा से स्क्रीन पे जाओ। ठीक है सर। एक देखी? सर मैंने स्लाइड सामी को करते बोला, जाओ। वो अभी आएगा शायद। फर्स्ट स्लाइड में किसका आंसर आया था? 4 मोलर। मैं सर मेरा। लीव करके वापस आता हाँ हूँ। आओ बेटा आओ। किसका नाम बताओ बेटा अपना? सर आर्यन। वेरी गुड आर्यन। आर्यन भारती ना, क्या आर्यन केनी? सर आर्यन भारती। वेरी गुड। चलो हो गया, बताऊं मैं? हाँ सर मेरा भी आ रहा है। क्या 5? नहीं 4 बोला सर। गलत आया बेटा, गलत आया। देखो बेटा, आएगा 4 ही। NaOH को KOH 2 सॉल्यूशन थे, एक का दे रखा है 3 मोलर, एक का दे रखा है 5 मोलर। इसका वॉल्यूम में V मान लूं तो इसका भी V होगा। MR V इंटू 3 प्लस V इंटू 5 अपॉन 2V। बोलो। यस सर। यस है सर। ना? ये बी कितना हो कॉमन जाएगा? निकल गया। 15, क्या हो गया ये? 15 8, 8V, 8V अपॉन 2V। V से V कट, तो ये आ जाएगा फॉर्मूला। सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन था, जिन्होंने पेन ही नहीं चलाया उनसे नहीं हुआ होगा, है ना? हर तरह से करने की कोशिश Excuse करा me, करो सर। बेटा, कुछ ना कुछ लिखोगे ना तो अपने आप हो जाएगा। हाँ बोलो। सर मैंने 4 मोलर बोला, आप बोले गलत आया। अरे बेटा मजाक कर रहा था मैं। हो गया? ओके सर। चले केस 2। केस 2 पढ़ रहे हैं, जब सॉल्यूशंस आर रिएक्टिंग, सॉल्यूशन रिएक्ट कर रहे हो। सॉल्यूशन क्या कर रहे हो? रिएक्ट कर रहे हो। तब क्या होगा? देखो इसको क्वेश्चन के टर्म में ही समझाता हूं मैं, ये भी बहुत सिंपल है। 200 ml ऑफ 3 मोलर NaOH, इसके साथ में मिला रहा हूँ 300 ml ऑफ 3 मोलर HCl। इसको देखो, क्या ये रिएक्ट करेंगे? NaOH HCl से रिएक्ट करेगा? यस सर। हाँ सर करेगा। है ना? करेगा। तो अब इस तरह से हम करेंगे। क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ फाइनल सॉल्यूशन and also calculate the molarity of acid base left in the solution.
देखना बच्चों, ये कौन छोड़ के जा रहा है बार बार? सर वो जो फॉर्मूला था m1v1 plus m2 is equal to mr bracket v1 वो plus यहाँ पे यूज v2। नहीं होना है, वो यहाँ पे यूज नहीं नहीं वो होना है नहीं बोल रहा उसके। सर, हाँ मैं बोल रहा हूँ कि हम वहाँ पे mr इंटू वी आर लिख सकते हैं क्या, क्योंकि फाइनल सॉल्यूशन का वॉल्यूम तो तो v1 वी plus आर तो v2 ही बेटा, होगा। हाँ वी आर को v1 प्लस v2 लिख सकते हैं ना। ओके सर। लिखने में तो तुम कुछ भी लिखो। चलो करें इसके, अब ये रिएक्शन करवा के देखनी है। NaOH प्लस HCl क्या बनेगा? एक तो बनेगा सोल्ट NaCl प्लस H2। क्या मुझे NaOH के मोल्स दिए हुए हैं? बिल्कुल। मोलरिटी इनटू वॉल्यूम, कितने मोल्स दिए हुए हैं? 600 मिलीमोल दिए हुए हैं। क्या गिवन है ना? यस सर। क्या HCl के मोल्स गिवन है हमें? 3 into 300 मतलब 900 मिलीमोल। क्या ये रिएक्शन बैलेंस थी? क्या रिएक्शन बैलेंस है? बिल्कुल बैलेंस है। हाँ सर बैलेंस sir. है। जब भी दो रिएक्टेंट का अमाउंट दिया हो तो क्या पता लगाना है? जब भी दो रिएक्टेंट का अमाउंट गिवन हो तो कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना है? लिमिटिंग रिएजेंट। वेरी गुड चंद्रेश, लिमिटिंग रिएजेंट। क्या करेंगे? लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के लिए स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे, दोनों का 1 1 ही है, जो छोटा आएगा वो लिमिटिंग रिएजेंट। ये लिमिटिंग रिएजेंट है ना? बोलो। Yes, sir. लिमिटिंग रिएजेंट है। तो अब देखो, इसका 1 मोल इसके HCl के 1 मोल के साथ रिएक्ट करता था, तो बताओ 600 मिलीमोल इसके 600 मिलीमोल के साथ रिएक्ट करेंगे ना? बोलो। तो पार्ट कितने मोल्स इसके कंज्यूम हो गए? इसके 600 मोल कंज्यूम हो गए, बाकी कितने बचे? 300। तो जो सॉल्यूशन बचा है, जो सॉल्यूशन बना है, उस सॉल्यूशन में 300 मिलीमोल HCl के प्रेजेंट है। किसके प्रेजेंट है? HCl के। और NaCl के कितने प्रेजेंट है? 600 मिलीमोल। बट ये तो न्यूट्रल है ना? न्यूट्रल। बोलो। Yes, sir. तो मुझे बताओ मोल इसका नेचर क्या होगा? सॉल्यूशन का नेचर एसिडिक, क्योंकि क्या बचा था? एसिड बचा था। अगर मुझे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो भी बचा है, जो भी लेफ्ट है, उसके मुझे मोलरिटी बताओ, तो कितने मोल्स बचे थे? 300। वॉल्यूम तो टोटल वॉल्यूम ही लेना पड़ेगा सॉल्यूशन का, कितना है? 500। तो 300 अपॉन 500, ये 3/5 मोलार आ जाएगी आंसर। बोलो बोलो हाँ ना? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना? हाँ सर, चंद्रेश ठीक। आ गया ना? चंद्रेश का ये काम था, बाकी सब चुप बैठे थे। ध्यान दो इधर भी, इतना कोई डिफिकल्ट पार्ट नहीं चल रहा है, ध्यान दोगे सब समझ जाएगा। क्लास में होते हैं तो ज्यादा अच्छे से पता लग जाता है किसको आ रहा है। क्या हुआ बेटा? बोलो ना। पृथ्वी समझ आया? यस सर। So, अच्छा। यस सर। हाँ हाँ बोलो बेटा। सर वो तो NaOH से होगा ना 600 मिलीमोल, तो NaCl के भी कैसे होगा? बेटा देखो, मैं वापस से रिएक्शन लिखूं। ये NaOH प्लस HCl gives NaCl प्लस H2। इसका 1 मोल इसके 1 मोल बनाता है ना? हमें पता चल गया था कि ये लिमिटिंग सर रिएजेंट समझा। है, तो इसके 600 मिलीमोल इसके 600 मिलीमोल बनाएंगे, और इसी के भी 600 मिलीमोल के साथ ही रिएक्ट करेंगे, जबकि इसके दे रखे थे 900, रिएक्ट कर गए 600, बचे कितने? 300। 300 बचे, तो उसकी वजह से नेचर कैसा हो गया? नेचर हो गया एसिडिक। हुआ ना एसिडिक? बोलो। समझा। यस। मोलरिटी जितना बचा, जितने
मोल्स बचे अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम 500 था, तो 3/5 मोलर। क्लियर? Yes. एक क्वेश्चन और करो, देखो आप ही करना है ये सब क्वेश्चन। 200 ml of 2 molar H2SO4 plus 200 ml of 2 molar NaOH. Calculate the molarity of, साथ साथ लिखो या क्वेश्चन लिखो। Calculate the molarity of resultant solution with respect to, आर्या बेटा समझ आ रहा है? Yes, sir. Acid, base, left. सारंग, सारंग बेटा समझ आ रहा है? हाँ सर। डाउट आए तो पूछना बेटा, है ना? हाँ सर। रजत? यस सर। इरेज करूं बच्चों? क्वेश्चन नोट कर No, लिया हो sir. तो? नोट कर और लिया। नो? कर लिया सर। अब देखो, सभी ने कर लिया था क्या नोट? सबने कर लिया? हमें क्या करवाना है, सर। पहले तो ये जज करना है कि ये रिएक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। रिएक्ट नहीं करते तो केस 1 का जो फॉर्मूला था रिजल्टिंग मोलरिटी का वो लगा देते, लेकिन यहाँ तो रिएक्ट कर रहे हैं तो हमें रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। H2SO4 प्लस H2SO4 प्लस NaOH क्या बनेगा बताओ? सॉल्ट कौन सा बनेगा? सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस H2। क्लियर? बैलेंस कर लें इसको, यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है, Yes, हो गई sir. क्या बैलेंस? हाँ सर। हो गई है बैलेंस। नहीं हुई ना, यहाँ पर 2H2 आएगा। अब हो गई है बैलेंस। अब देखो, इसका 1 मोल इसके 2 मोल के साथ रिएक्ट करता है, तो इसके मोल्स दिए हुए हैं कितने? 200 × 2 400 मिलीमोल, mm लिख देता हूँ। इसके कितने दिए हुए हैं? 200 × 2 400 मिलीमोल। दोनों के रिएक्टेंट, मतलब रिएक्टेंट का डेटा गिवन है पार्थव, तो लिमिटिंग रिएजेंट निकालेंगे ना? NaOH हो जाएगा सर लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकालेंगे? स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड कर देंगे। तो ये छोटा आ रहा है तो ये हमारे के लिए क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, इरेज कर देता हूँ। अब ये लिमिटिंग रिएजेंट है, तो हमारा बच क्या गया? ये H2SO4 बच गया। तो नेचर तो वैसे ही पता चल गया, नेचर कैसा होगा? एसिडिक। ठीक है, अब कितना बचा? NaOH का 1 मोल, इसके NaOH के 2 मोल इसके 1 मोल के साथ रिएक्ट करता था, तो NaOH के 1 मोल 1/2 के साथ करेगा। बताओ 400 मिलीमोल के साथ करेंगे, 1/2 × 400 मतलब 200 के साथ। तो बाकी का कितना बच गया? -200 कर दूंगा तो 200 मिलीमोल बच गया। सर 1/2 m आएगा। 1/2 m आएगा। तो मोलरिटी कैसे निकालेंगे? जितना बच गया उतने मोल्स अपॉन टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम कितना है? 400। तो ये कितना आ जाएगा? 0.5 मोलर आ जाएगा। समझ आया? Yes. कृष्ण बेटा समझ आया? भव्य? ऋषिकेश? यस सर। सामिक गालियां दे रहा होगा मेरे को इतनी देर से। सर उसके पास आईडी नहीं है तो फिर मैं ज्वाइन नहीं कर सकता, वो बाद में वीडियो देखेगा। लॉग आउट करके ज्वाइन कर सकता है ना वो। चलो कोई बात नहीं। कल हो गया क्या? सर लगता है उसको आने का ही नहीं है अभी। ठीक है बेटा, उसका कॉल है। कर दूंगे रेस? हो गया? नहीं सर, नहीं हुआ। सर एक मिनट पीछे वाला ये प्लीज देखो बेटा, सर उसके पीछे वाला। बस थैंक यू। कर दू ही रहे था।
सर नेक्स्ट पेज पे जाओ ना ये सर, ये नहीं, ये उसके बाद में होगा। यहाँ पर पढ़ रहे हैं मोलरिटी ऑफ आयंस। आयंस की मोलरिटी सर इसके कैलकुलेट पहले करेंगे अब। एक बार फिर से एक्सप्लेन करेंगे क्या सर? लॉग आउट हो गया। ये वाला हाँ बच्चे, सर, हाँ सर, ये वाला क्वेश्चन। यस सर। बेटा देखो यहाँ पे 200 ml इसका वॉल्यूम है, इसकी मोलरिटी, तो इसके मोल्स कितने आ जाएंगे? मोल्स आ जाएंगे 400 मिलीमोल। इसके भी मोल्स आ जाएंगे 400 मिलीमोल। कैसे निकालते हैं मोल्स? वॉल्यूम इनटू मोलरिटी। तो ये वॉल्यूम था, ये मोलरिटी थी। ठीक है, यस सर। समझे? फिर हमने इसकी रिएक्शन लिखी, H2SO4 और NaOH की ये रिएक्शन होगी। दोनों का डेटा दिया हुआ है, तो लिमिटिंग रिएजेंट निकाला, ये NaOH लिमिटिंग रिएजेंट निकला। मतलब ये खत्म हो गया होगा, मतलब ये तो 0 बचा है, ये वाला बच गया होगा, इसको एक्सेस रिएजेंट बोलेंगे। कितना बचा? 200 बचा, तो उस अकॉर्डिंग उसकी मोलरिटी निकाल। ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट पढ़ा है आपने? लिमिटिंग रिएजेंट पढ़ा है तो समझ यस आ सर, जाना पढ़ा चाहिए। है। नहीं, सभी ने नहीं, जो बच्चा डाउट पूछ रहा है उसने। लिमिटिंग रिएजेंट पढ़ा है आपने पहले, क्लास में थे उस टाइम? यस सर। समझ आ गया होगा फिर तो। हाँ सर। चलो वेरी गुड। अब देखो बेटा, मोलरिटी ऑफ आयंस निकाल रहे हैं। मैं यहाँ पे एक टर्म आपको समझा रहा हूँ, इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट वो पार्टिकल होते हैं जिनको हम वाटर में डालें तो वो आयंस में डिसोसिएट हो। किस में डिसोसिएट हो? आयंस में। जैसे NaCl को वाटर में डालेंगे तो Na+ एंड Cl- में डिसोसिएट होंगे। Na2SO4 को वाटर में डालेंगे तो वो Na+ और SO4- में डिसोसिएट होंगे। तो वो सारी स्पीसीज जो आयंस में डिसोसिएट हो सकती है उनको हम क्या बोलने वाले हैं? इलेक्ट्रोलाइट बोलने वाले हैं। क्लियर? दो तरह के इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, पहले होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और दूसरे होते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन होते हैं? जो 100% डिसोसिएट हो, 100% डिसोसिएट हो। मतलब जैसे मैंने 100 मॉलिक्यूल NaCl के लिए, तो 100 ही वो ब्रेक हो जाएंगे Na+ में और 100 ही ब्रेक हो जाएंगे Cl- में। एक भी मॉलिक्यूल अनडिसोसिएट नहीं बचेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन होते हैं? जो पार्शियली डिसोसिएट हो, मतलब उसके कुछ मॉलिक्यूल बच जाएं, जैसे CH3COOH। इसको अगर मैं डालूंगा तो CH3COOH का कुछ ही पार्ट CH3COO- HBr सर रिकॉर्डिंग है ना, स्टॉप हो गई। सर HClO4 हो गई वापस से बेटा। इसका नेट का थोड़ा प्रॉब्लम है ना इसलिए। और सारे स्ट्रॉन्ग बेसिस जैसे NaOH, KOH, BaOH होल ट्वाइस, ये सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आने वाले हैं। वीक इनको सारे को डिटेल में है ना बेटा, आयनिक में पढ़ने वाले हैं, आयनिक इक्विलिब्रियम में वीक बेस एंड वीक एसिड आते हैं, जैसे NH4OH, MgOH होल ट्वाइस, CaOH होल ट्वाइस। वीक एसिड में मैं बात बताता हूँ H2CO3, CH3COOH, HCOOH, COOH होल ट्वाइस। ये हमारे वीक एसिड्स हैं। समझ आ गया? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन होंगे? सारे टाइप के सॉल्ट हमारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आने वाले हैं। सारे टाइप के स्ट्रॉन्ग एसिड और सारे टाइप के स्ट्रॉन्ग बेस हमारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आने वाले। वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन होंगे? वीक बेस और वीक एसिड वीक इलेक्ट्रोलाइट होंगे। बात समझ आई? यस। यस
ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल हमने लिख लिए। अब हम देखते हैं मोलरिटी ऑफ आयंस। अब इनको पहले डिसोसिएट करना सीख लेते हैं, जो ऑलरेडी हमने कैलकुलेशन ऑफ आयंस में सीख चुके हैं। आता है क्या डिसोसिएट करना? जैसे AlCl3 को हमें डिसोसिएट यस करना, सर। तो ये 3 का जाएगा एल्यूमिनियम के ऊपर, तो ये Al+3 बना देगा। Al के नीचे का 1 का आएगा Cl के ऊपर Cl-3 बैलेंस कर देंगे, है ना? आता है? जैसे मुझे Al2SO4 होल ट्राइस को ब्रेक करना है, तो ये एल्यूमिनियम के ऊपर आएगा प्लस का 3 और SO4 के ऊपर कौन जाएगा? माइनस का 2। फिर इसको बैलेंस कर देंगे, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा। कर सकते हैं क्या रिएक्शन, ये इसको डिसोसिएट आयंस को? आर्यन बेटा कर सकते हैं ना? यस सर। कर दो क्या इरेज? क्वेश्चन करें हम डायरेक्ट? सर एक मिनट पीछे सर 2 मिनट। ये पीछे आऊं? ओके सर। नोट करो। हो गया बच्चों? सर 2 मिनट। वीक एसिड्स में ना आपने CH3COOH के नीचे क्या लिखा है? HCOOH, फॉर्मिक एसिड बोलते हैं इसको, फॉर्मिक एसिड। हाँ सर, और उसका ये दूसरा नाम methanolic COOH acid होल भी होता था। ट्वाइस, ये ऑक्सैलिक एसिड है। और CH3COOH इथेनोइक एसिड है, जिसको हम विनेगर में भी यूज करते हैं। क्लियर हो गया? हो गया क्या बच्चों? नो। वेरी गुड। इफ क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो हम सभी को स्ट्रॉन्ग मान के चलेंगे, ये बात ध्यान रखना। लेकिन ये कब? सिर्फ मोल कॉन्सेप्ट में। आयनिक में तो हमें याद रखना पड़ेगा, ठीक है? क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, तो हम सभी को स्ट्रॉन्ग मान के चलेंगे, मतलब 100% डिसोसिएट कर देंगे। अब देखो केस 1 कर रहे हैं हम, इसमें भी 2 केस पढ़ेंगे हम। जब सॉल्यूशन एक ही तरह के आयंस रखता है, कंटेन्स ओनली अ सिंगल इलेक्ट्रोलाइट। जैसे एक क्वेश्चन करता हूँ, बहुत ही सिंपल है बेटा, जल्दी जल्दी नोट कर लो पहले। कैलकुलेट, आप बोलोगे कि सर ये क्या मजाक कर रहे हो, इतना सिंपल क्वेश्चन। कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ ईच आयन, ध्यान देना, इन 0.5 मोलर MgNO3 ट्वाइस। लिखा गया क्वेश्चन? यस सर। क्वेश्चन लिख लिया ऐसे? है ना? अब देखो बिल्कुल सिंपल है, MgNO3 ट्वाइस को डिसोसिएट करो। कैसे करोगे? Mg+2 बन जाएगा, ये 2 ऊपर जाएगा Mg के, और Mg के नीचे का 1 आएगा NO3 के ऊपर, NO3 माइनस, NO3 2 थे तो 2 लगा दिया। अब इसकी मोलरिटी कितनी दे रखी है? 0.5 मोलर, तो इसकी भी 0.5 ही रहेगी, और इसकी कितनी हो जाएगी? 2 × 0.5। सर ना बहुत सिंपल था कि नहीं था? नहीं समझा सर, ये MgNO3 होल ट्वाइस का दिया है ना पूरे का 0.5, तो फिर अगर हम उसको पूरे डिसोसिएट का नहीं करते दिया तो बेटा, फिर
अरे बेटा वही तो मैं बोल रहा हूँ, हम ऐसा पढ़ते थे ना कि जैसे मुझे H2SO4 का निकालना है तो H2SO4 2H प्लस और एक SO4 2 माइनस बनाएगा, तो मुझे इसके 5 मोल दिए हुए हैं, तो 5 मोल से इसके 10 मोल H प्लस बनेंगे और इसके 5 मोल ही तो बनेंगे, यही तो पढ़ते थे। बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हाँ रहते हो सर यार, ठीक है ना। देखो मोलरिटी इसकी 0.5 नहीं सर, है तो मैं इसकी ये भी बोल रहा 0.5। था कि हाँ अगर उससे हमने बनाया, उससे डिसोशिएट किया है तो कम होगा ना Mg2+ का MgNO3 क्यों होल कम होगा, ट्वाइस से। क्यों कम होगा बेटा, इसका 1 मोल, इसका 1 मोल, इसका 1 मोल बनाता है और इसके 2 मोल बनाता है, दिख रहा है। ओके सर। तो इसका 0.5 मोलर, इसका 0.5 ही तो बनाएगा, इसका भी 1 बनाएगा। हाँ सर। सिंपल ही तो है, सभी को आया समझ में। यस सर। नोट किया। यस सर। मुझे Al2SO4 होल थ्राइस की मोलरिटी दे रखी है 0.2 मोलर, ठीक है। थ्री मोलर MgNO3 twice is mixed with 300 ml of 2 molar NaNO3. Calculate the molarity of each ion in the final solution. क्वेश्चन नोट करो जल्दी, क्वेश्चन नोट सर करो। मोर ऋषिकेश देन क्वेश्चन 1 नोट करो। इलेक्ट्रोलाइट होएगा ना वो केस 2 पे। Calculate the molarity of each ion. सर more केस than 2 के more than 1। यस सर। ऋषिकेश क्वेश्चन नोट नहीं कर रहे हो क्या तुम, बातें कर रहे हो? कर रहा हूँ सर, कर रहा हूँ। बातें मत करो, पढ़ाई करो ना, अभी क्लास का टाइम है, बातें रात को करना। सर रात को हमारा वापस से क्लास है ना। अरे तो तभी तो क्लास खत्म होगी। सर आज वापस 10 बजे के बाद में मैथ्स का क्लास है। आज कुछ होएगा ही क्या, टाइम भी मिलेगा क्या हम लोग को? चलो क्वेश्चन नोट कर लिया क्या पार्थो, क्वेश्चन नोट कर लिया बेटा? कल मिहिर क्वेश्चन नोट किया? यस सर। सिद्धांत अवर? यस सर। बेटा वीडियो क्या ऑफ है तुम्हारा? सर ऑन है। नहीं है ऑन, xsplit.com वीकेम आ रहा है। अरे सर एक सेकेंड सर, वो मेरा एक्सटर्नल वेब कैम है तो उसकी वजह से वो कुछ आ जाता है। एक सेकेंड। ठीक है। यश कीर्तिकार? यस सर। बेटा वीडियो तुम्हारा भी सर ऑफ अभी आ दिख रहा रहा है? है क्या? हाँ अब दिख रहा है। चलो हो गया क्या, क्वेश्चन नोट कर लिया? यस सर। कर लिया। चलो अब देखो, इसमें हमें बोल रहा है वो 200 ml ऑफ 3 मोलर MgNO3। पहले तो हमें ये देखना है क्या MgNO3 और MgNO3 ट्वाइस और NaNO3 रिएक्ट कर सकते हैं क्या? नो सर। नहीं करेंगे ना, NO3 कॉमन आ रहा है क्योंकि, तो रिएक्ट नहीं करेंगे। तो हम क्या करते हैं, इनको ऐसे लिख लेते हैं
यहाँ पर MgNO3 ट्वाइस के कितने मोल्स हैं? MgNO3 ट्वाइस, ठीक है। इसको ब्रेक करूंगा तो ये ब्रेक होकर बनेगा Mg प्लस 2NO3 माइनस, यहाँ पर 2NO3 माइनस बनेगी। इसके मोल्स बता सकता हूँ क्या मैं? MgNO3 ट्वाइस के मोल्स 200 इंटू 3, वॉल्यूम इंटू मोलरिटी, तो ये कितना आ जाएगा? 600 मिलीमोलर, ठीक है। तो इसके 600 है तो इसके भी 600 बनेंगे, और इसके कितने बन जाएंगे? 1200 बनेंगे क्या? हाँ सर। इसी तरह से NaNO3 को करो, NaNO3 बनेगा Na प्लस और NO3 माइनस। NaNO3 के मोल्स दिए हुए हैं क्या हमें? 300 इंटू 2, 600 इसके भी दिए हुए हैं मिली मोल, तो इसके भी 600 बनेंगे और इसके भी 600 बनेंगे। बन जाएंगे क्या? बोलो फरीन, बन जाएंगे ना? बोलो। अब जैसे मुझे Mg प्लस 2 की मोलरिटी निकालनी है, Mg प्लस 2 की, तो मुझे क्या निकलना है? Mg प्लस 2 के मोल्स 600 अपॉन टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? 200 प्लस 300, 500, तो ये क्या आ जाएगी? 6/5 मोलर आ जाएगी ना। मोलरिटी ऑफ Na प्लस मुझे निकालना है, तो Na प्लस के मोल्स कितने हैं? 600 अपॉन टोटल वॉल्यूम कितना है? 500, तो ये भी कितनी आ जाएगी? 6/5 मोलर। क्लियर है? समझ आया क्या? समझ आया क्या? यस सर। यस आया सर। ना। अगर मुझे मोलरिटी ऑफ NO3 माइनस निकालनी है, मोलरिटी ऑफ NO3 माइनस, तो कैसे निकालूंगा? NO3 के टोटल मोल्स दिख रहे हैं आपको कितने? 1200 यहाँ पे भी और 600 यहाँ पे भी, टोटल कितने हो गए? 1800 अपॉन 500, तो ये 18/5 आ जाएगा ना। बोलो सर बोलो। 1800 कैसे? एक बार फिर से समझाए ना। अरे मोलार बेटा मास। देखा तो करो, एक बार देखा तो करो। यहाँ पर इसके भी 1200 है, इसके भी 600 है, तो टोटल NO3 के कितने मोल्स हो गए? 1800 हुए ना। पढ़ता हो? समझ गया बेटा? लिखा? यस सर। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, लास्ट। यस सर। कहाँ Yes, चले sir. गए थे आकाश? अभी लास्ट क्वेश्चन बाकी है, अभी मत छोड़ के जाओ। जो छोड़ के जा रहा है वो पढ़ता लिखता नहीं है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, वैभव सिंह भी चलो। In a solution formed by mixing 200 milliliter of 1 molar H2SO4 with 300 milliliter of 2 molar HCl and 500 milliliter of 1.5 molar HNO3। H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन बतानी है हमें बेटा। क्वेश्चन नोट करो सभी। के क्वेश्चन नोट? नहीं सर।
डन सर। ठीक है, अब देखो सबकी रिएक्शन लिख लेते हैं अपन। यहाँ पे कौन कौन है? H2SO4 है जो ब्रेक होकर क्या बनाएगा? 2H प्लस और SO4 -2। HCl है, HCl ब्रेक होकर क्या बनाएगा? H प्लस एंड Cl माइनस। और एक HNO3 है जो ब्रेक होकर क्या बनाएगा? H प्लस एंड NO3 माइनस। सिंपल है ना? मुझे H2SO4 के मोल्स निकाल सकता हूँ क्या? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। ये 1 मोलर दे रखा है मोलरिटी और वॉल्यूम दे रखा है 200 ml, मतलब 200 मिलीमोल इसके मोल्स हो जाएंगे। HCl के मोल्स कितने हो जाएंगे? 2 × 300, तो 600 मिलीमोल इसके मोल हो जाएंगे ना। HNO3 1.5 × 500, तो ये 750 मिलीमोल्स इसके मोल्स हो जाएंगे। होंगे क्या? होंगे क्या? हाँ सर हो जाएंगे। अब देखो इसके 200 इसके 400 बनाएंगे ना, बनाएंगे कि नहीं? इसका 1 मोल इसके 2 मोल बनाता है, तो इसके 200 इसके 400, इसका 600 इसके भी 600 बनाएंगे और इसके 750 इसके भी 750 बनाएंगे। H प्लस के टोटल मोल्स कितने हो गए? 400 प्लस 600 प्लस 750, 1750, राइट? तो मैं अगर मोलरिटी ऑफ H प्लस निकालूं तो टोटल मोल्स ऑफ H प्लस कितने हो गए? ये 1750 सॉरी, अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है? 200 प्लस 300 500, 500 प्लस 500 तो आंसर क्या आ जाए? आंसर आ जाए हमारा 1.75 मोल। सिंपल है, कर सकते हैं क्या? आयंस की मोलरिटी निकाल सकते हैं? यस सर। समझ आया? हाँ सर समझ आया। यस सर। यस नोट किया? सर एक मिनट पीछे वाला पेपर। 1 सेकंड सर। श्रेया स्क्रीनशॉट लो। यस ले। हो गया? यस सर। चलो इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। मोलरिटी हमारी कंप्लीट हो गई है, एक रिएक्शन और बाकी मोलरिटी की, वो देखेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, बाय सर। चलो बाय। थैंक यू सर, हैव अ नाइस इवनिंग। बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय। बाय सर। थैंक यू सर।